हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिशा और दूरी चैप्टर। किसके अंदर है? रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक है बच्चा, तो इसमें आप जानेंगे, वो देखिए क्या जानना है इसमें। जो आप जानने वाली चीजें हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ और फिर उस आधार पे आप प्रश्नों को हल करिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। आप जब भी कॉपी पे दिशाएं बनाएंगे ना, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इधर साइड में पूरब रहने वाला है ईस्ट, ठीक है, और इधर पश्चिम यानी वेस्ट। तो आप ध्यान रखेंगे ये साइड आपकी पश्चिम रहेगी। ठीक बच्चा, जब आप कॉपी पे बनाएंगे, और ये आपका पूरब रहेगा। और नॉर्थ इधर आप कहेंगे उत्तर। ठीक है बच्चा, उत्तर ये साउथ, इधर आप कहेंगे दक्षिण। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है बच्चा, इनके अलावा भी जो है और दिशाएं होती हैं हमारी, जो आपको दे रखी हैं। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया है, ये साउथ ईस्ट हो गया है, इधर साउथ वेस्ट हो गया है, इधर नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट हो गया है। ठीक बच्चा, इनके अलावा आपके जो और दे रखे हैं वो इधर कर देंगे। चलिए तो फिलहाल के लिए जो बात करनी है आप करेंगे दिशाओं की जानकारी के बारे में। जानेंगे कि किस तरह से कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो आप उनको किस तरह से दिशा निर्देश दे सकते हैं। ठीक बच्चा, तो ये तो हो गया कि पूरा और पश्चिम आपने समझ लिया है। इसके बाद में जो आपको समझना है वो है कि हम इनको ना दायां या बायां किस तरह से रखेंगे। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी साइड होती है, मीन्स जैसे मैं बताऊं आपको इस तरह से कि नॉर्मली में, कि जहां आप कॉपी पे पूरब लिखेंगे ना, अगर आपको पूरब दिशा में चलने के लिए कह रहा है तो ये आपकी साइड कौन सी हो जाएगी? दाएं हो जाएगी। और अगर पश्चिम साइड है आपकी, तो पश्चिम में आपकी जो साइड होती है वो आपकी होती है बाएं। कॉपी पे जब दायां बाएं पढ़ते हैं ना हम दिशा संबंधी, ठीक है, तो उसके लिए अब देखो ऊपर साइड में क्या है, तो आपको बताया था उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है तो आपको बताया था क्या होता है? दक्षिण होता है बच्चा। ठीक है, इसी आधार पे आपको दूसरी चीज सीखनी है कि आप जब भी, यानी देखो ये आप जो चले यहाँ से, माना केंद्र इधर है आपका, केंद्र से चल रहे हैं, तो ये वाली साइड यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना, क्या कहोगे? घड़ी की दिशा में घूमना, तो आप चलोगे दाएं। ठीक है बच्चा, और घड़ी की दिशा में आप बरकरार घूमते रहिए, तो आप दाएं ही चलने वाले हो। क्या चलने वाले हो? दाएं ही चलने वाले हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दाएं दाएं ही रहेगा। ठीक बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं और आप परेशान भी ना होइएगा। ये सभी आप कहेंगे ये दाएं हैं, और इसको आप लिख सकते हो घड़ी की दिशा में घूमना। ठीक है, मैं लिख देती हूँ घड़ी की दिशा में घूमना, क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमना बच्चा, दिशा में घूमना। ठीक है, अच्छा, अब देखो घड़ी की दिशा में घूम रहे हो तो आप दाएं साइड चल रहे हो। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हो, ठीक है, अगर घड़ी से विपरीत दिशा में घूम रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा बायां। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो आप इधर तो चले थे ऐसे, लेकिन अब आप अगर चलते हो ऐसे, यानी कि यहाँ से लिया और आप चले ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चा, ये उत्तर की तरफ, कहाँ चले आप? उत्तर की तरफ, तो आप कहोगे बाएं। ठीक है, उत्तर की तरफ अगर आप जाओगे ना तो बच्चा ये बाएं हो जाता है, नीचे की तरफ आओगे तो ये आपका दायां रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, और आप घड़ी की साइड में ऐसे घूमने वाले हो। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब फिर दोबारा से बाएं कहेगा तो आप ऐसे आएंगे। ठीक है, फिर से बाएं कहेगा, यानी कहाँ? पश्चिम की तरफ। फिर पश्चिम से नीचे की तरफ आओगे तो फिर से आपका बायां हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ऐसे आओगे, यानी कि फिर कहाँ जा रहे हो? फिर जा रहे हो इधर पूरब की तरफ। मीन्स ये नहीं है, साइड जाने में आपकी दिशाएं बदल जाती हैं, ये आप पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। तो घड़ी की दिशा में घूमना, तो आप कहेंगे क्या रहेगा? घड़ी की दिशा में घूमना, तो आप कहेंगे दाएं दाएं होता है। और घड़ी के विपरीत घूमना, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना यानी एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में घूमना, दिशा में घूमना क्या कहलाएगा बच्चा? तो आप कहेंगे ये हो जाता है बाएं चलना। क्या हो जाता है? बाएं दिशा में चलना। तो देखो घड़ी के विपरीत दिशा में आप घूम रहे हैं तो ये आपके बाएं हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या है? आप घड़ी की दिशा में घूम रहे थे तो ये क्या है? तो ये आपका दायां था। घड़ी की दिशा में घूमने को क्या बोलते हैं? दाएं साइड बोलते हैं बच्चा। कोई परेशानी कोई नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसी के साथ में अपना पहला सवाल लेते हैं। क्या है? एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। तो बच्चा कहीं भी अपना ए पॉइंट बना लीजिए। ये पॉइंट है, इसको नाम दे दिया ए। ठीक है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है
और कहाँ जाता है, चलना शुरू करता है, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है बच्चा। तो हम जान गए हैं उत्तर ऊपर की तरफ होता है, और ये रहा कितना चल गया, 2 किलोमीटर चल गया बच्चा। ठीक है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो देखो घड़ी की दिशा में घूमोगे तो दाएं हो जाएगी, अगर इधर आ पाते तो ये क्या होती, ये बाएं साइड होती। ये कौन सी साइड होती बच्चा, तो ये बाएं साइड होती, और ये आपकी है दाएं साइड। ठीक है बच्चा, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसलिए आपको दोनों तरफ बता दिया है। कितना है, तो 2 किलोमीटर बताया है। ठीक है, इसके बाद में फिर आते हैं, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो देखो ये नहीं पूछा है कि 2 किलोमीटर चल रहा है, तो फिर से दाएं घूम जाता है और चलता रहता है। वो तो दाएं घूम गया है। अब पूछा है वो किस दिशा में चल रहा है, तो बच्चा भैया वो इधर चल रहा है। ठीक है, रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये दिशा कौन सी है, तो अगर आप जब तक याद नहीं कर पा रहे हो तो हर जगह आप दिशा बना सकते हो। तो ये दिशा हो जाएगी बच्चा दक्षिण। ठीक है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। अगर आप इसमें कंफ्यूजन हो रहे होते हो ना, तो आप थोड़ा ध्यान करके यहाँ पे दिशा बना दिया करिए कि इधर आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ऊपर आपका उत्तर और नीचे आपका दक्षिण बच्चा। ठीक है, तो आपका राइट जवाब जो होगा वो दक्षिण होगा। क्या आंसर है, वन आंसर इसका हो जाएगा बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो शुरू करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप भी अपने आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सही देंगे। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति कोई भी बिंदु मान लेते हैं, देखिए बिंदु बना लिया है। ठीक है बच्चा, चलना प्रारंभ करता है तथा उत्तर दिशा में कितना चलता है, 2 मीटर चलता है, 2 किलोमीटर। ठीक है बच्चा, 2 किलोमीटर चलता है, ये रहा 2 किलोमीटर बना देते हैं। 2 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा में, फिर दाएं मुड़ जाता है बच्चा। देखो फिर वही बात है, दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में आप इसको दाएं मोड़ने वाले हो। ठीक है, और कितना चला, तो 3 चला। ठीक है, दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 3 चलता है। अगर बाएं कहते तो आप इधर आते। ठीक है, बाएं कहते तो आप कहाँ पे आते, इधर आते। फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो देखो, अगर दाएं मुड़ता तो इधर आते, दाएं होता तो इधर, लेकिन बाएं है तो आप ऊपर चले गए। ठीक है, बाएं कह दिया तो ऊपर चले गए, क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में चले गए आप। ठीक है बच्चा, आ रहा है ना समझ में, घड़ी की दिशा में आते तो आप नीचे आते, तो दाएं रहता है ये आपका। लेकिन उसने कहा घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि उसने बायां बता दिया है। ठीक है, तो ये बाएं साइड हो गई है। बाएं साइड में वो कितना चला, 2 मीटर, 2 किलोमीटर चल गया बच्चा। ठीक है, 2 किलोमीटर चल गया। अब वह किस दिशा की ओर मुड़ा हुआ है, यानी कि उसका मुख कौन सी दिशा की ओर है, तो बताइए ऊपर कौन सी दिशा होती है, तो आप कहेंगे ऊपर उत्तर दिशा होती है मैम, क्योंकि हमने दिशाएं बना रखी है, पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है और दक्षिण होता है। तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। तो आपका जवाब भी उत्तर हो गया है, यानी कि उत्तर ही उत्तर हो गया है, तो फोर्थ आ गया आपका इसमें। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो देखो वही पॉइंट बना लीजिए, ये रहा, आप बना लेंगे, और कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा में चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है बच्चा, ये भी 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूमता है, देखो बार बार बता रही हूँ, दाएं इधर जाएंगे यानी कि घड़ी की दिशा में जाएंगे। कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है बच्चा वो। बाएं कहते तो इधर आते, बाएं कहते इधर आते, बाएं कहते इधर आते, बाएं कहते इधर आते बच्चा। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखते रहेंगे, मैं बार बार आपको बताती रहूंगी, कोई टेंशन नहीं है। ये बाएं रहती है घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, ये क्या रहती है, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत दिशा बच्चा, कोई टेंशन नहीं है, मैं बार बार बताऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना, दिशा में घूमना बच्चा। ठीक है, तो कौन सा, दाएं साइड होता है। विपरीत दिशा में घूमना तो बाएं साइड होती है बच्चा। कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, वो 2 किलोमीटर चल जाता है दाएं घूम के। ठीक है बच्चा, उत्तर दिशा में गया है, फिर दाएं 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है, फिर बच्चा वो दाएं घूमता है, इसका मतलब नीचे आ जाता है और चलता रहता है, और वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है बच्चा, चलता ही रहता है। यह बताइए अब कौन सी दिशा में जा रहा है, अब कौन सी दिशा में जा रहा है बच्चा, तो जल्दी से जवाब, हाँ क्या आ गया, बिल्कुल सही बात है। नीचे कौन सी दिशा होती है, तो आप अब तक तो समझ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चा। क्या हो गया, दक्षिण। तो आपका जवाब मिल गया है ए, आपका ऑप्शन राइट हो जाता है बच्चा। कोई भी परेशानी आई तो मुझे आप जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा, देखिए। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाती है बच्चा। जानकी अपने घर से, मान लिया ये उसका घर बना हुआ है। ठीक है, ये उसका घर बना हुआ है बच्चा, और यहाँ से वो जो है, ठीक है, इस अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है, उत्तर की ओर चली गई है भैया वो निकल के, और कितनी चली जाती है, 2 किलोमीटर चली जाती है उत्तर की ओर। ठीक बच्चा, वहां से वह दाईं ओर मुड़ती 1 किलोमीटर चलती है। तो देखो कोई नहीं, ठीक है,
फिर दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। बच्चा कितनी चलती है? 1 किलोमीटर। इधर आते तो आपका बायां हो जाता। बच्चा मैं फिर बता दूँ, इधर होते इधर बाएं 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 होते। ठीक है, दाएं मुड़ जाती है बच्चा, दाएं मुड़ती है 1 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा से दाएं मुड़ जाती है और 2 किलोमीटर चलती है बच्चा, यानी कि वो कहाँ है? अपने घर के ही जगह पे आगे जहाँ से चली थी वहीं आ जाती है। 2 किलोमीटर वह किस दिशा में जा रही है? तो किस दिशा में जा रही है बच्चा? देखो वही बात आ गई है। आप दिशा बनाएंगे और नीचे कौन सी दिशा पड़ जाती है, तो आप कहेंगे नीचे दक्षिण होता है। मैम ये तो हम समझ गए हैं। ठीक है बच्चा, कोई परेशानी नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और आपका जवाब कहाँ रहा? ये रहा आपका तीसरा ऑप्शन, राइट हो जाता है। ठीक है, कोशिश करिए आप मेरे से पहले जवाब देंगे क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया है, 10 किलोमीटर पूर्व में जाता है। ए बिंदु बना लेते हैं बच्चा। देखो ये ए बिंदु है, यहाँ से चलना शुरू करता है, पूर्व दिशा में जाता है, तो बच्चा इधर साइड में पूरब होता है। मैंने आपको बता ही रखा है। आप दिशाएं बना लिया करिए, अगर आपको याद नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। आप पहले दिशाएं बनाएंगे तो इधर साइड में पूरब होता है, आपने बना लिया है पूरब। और पूरब साइड में वो कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है बच्चा, 10 किलोमीटर चलता है। और ए बिंदु से चलता है, पूरब में आया वो कौन से बिंदु पे? तो बी बिंदु पे आ गया बच्चा वो चलते हुए। और फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर तो बाबू ऊपर होता है तो ऊपर कर देते हैं और ये 3 किलोमीटर हो जाता है बच्चा। ठीक है, और कौन से बिंदु पे मिल गया? सी बिंदु पे मिल जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चलता है बच्चा। 10 तो देखो यहाँ तक आ रहा था, ठीक है, 12 कहा है तो इससे आगे चला गया है और सी बिंदु से कहाँ पे बिंदु पे आ गया? 12 किलोमीटर कहाँ आ गया है? डी बिंदु के पास आ गया बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डी बिंदु पे मिल गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक पहुंचता है और 3 किलोमीटर चलता है बच्चा। देखो यहाँ तक ही आने पे वापस कितना है? तो आपने इधर देखा था 3, तो वापस आया इधर और कितना हो गया? 3 हो गया। और कौन से बिंदु है? ई बिंदु है बच्चा, ई बिंदु है। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखो इस बिंदु से उसने शुरू किया था, इससे। ठीक है, मैं दूसरा कलर लेती हूँ तब बताती हूँ। यहाँ से उसने शुरू किया था, एंडिंग यहाँ पे हो गई है बच्चा उसकी। ठीक है, यहाँ पे उसने एंड कर दिया है और आरंभ उसका यहाँ से हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिशा बना लीजिए और इधर साइड में आप कहेंगे पूरब और ये साइड होती है पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। उसने कहा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की तरफ है वो? तो बच्चा आपको कौन सी दिशा मिल रही है मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। कौन सी दिशा मिली? तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका। कौन सी हो गई है भाई? इधर साइड में होता है पश्चिम, बिल्कुल उसको पश्चिम दिशा मिली। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। तो ये रहा थर्ड आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कौन सी दिशा? एंडिंग यहाँ पे हुई है, शुरुआत यहाँ से हुई थी, यहाँ से हमने दिशा बना ली, जहाँ से कहे वहीं से दिशा बनाइए, आपका जवाब आपको मिल जाना है। तो क्या आ गया है? तो आप कहेंगे पश्चिम आ गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। कोई स्थान बना लेते हैं बच्चा, ये रहा एक स्थान बना लेते हैं। ये आदमी जो है वो कितना चलता है? 4 मील चलता है उत्तर दिशा में। ठीक है बच्चा, उत्तर दिशा में। अब उत्तर ऊपर की तरफ है तो ऊपर चला दिया, 4 मील चल गया। फिर वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। अब देखो अगर आप इधर आते तो ये आपका दायां होता, लेकिन इसने क्या कहा? बाएं मुड़कर 6 मील चलता है बच्चा। तो देखो बाएं मोड़ दिया, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, बार बार कह दूंगी, कितना समझे, कोई दिक्कत नहीं। घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा इधर यानी आप दाएं रहेंगे, और घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि आप बाएं रहेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है बच्चा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कितनी बार भी लिखूंगी मैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, 6 मील हो गया इधर बच्चा, ये 4 मील था यहाँ पे। पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। अब देखो अगर मैं इसको नीचे ले आती तो ये क्या हो जाता है? ये बाएं हो जाता। ठीक है बच्चा, क्योंकि यहाँ तो कहा उत्तर की ओर, यहाँ कहा था बाएं साइड, यहाँ कहा था बाएं साइड। अब नीचे लाती तो बाएं आ जाते, लेकिन उसने जवाब दिया हमें कि पुनः दाएं मुड़ के 3 मील चलता है। तो बच्चा पुनः जब आप इसको बाएं मुड़ेंगे तो इसका मतलब है घड़ी की दिशा में चलना चालू कर देगा, यानी कि 3 मील ऊपर की तरफ चला गया। ठीक बच्चा, और वहां से दाएं मुड़ के 4 मील चलता है। अब फिर से मुड़ता है और कितना चलता है? 4 मील चलता है। अब ये 6 था तो लगभग इसके यहाँ पे आ जाएगा 4 मील, तो हम ले आते हैं, ये रहा 4 मील हो गया बच्चा। ठीक है, 4 मील हो गया। ये भी दाएं है और ये भी दाएं है, चलिए ये भी लिखते हैं। ठीक बच्चा, आध घंटा सुस्ताता है, सुस्ताने के बाद में उसी दिशा में 2 मील और चलता है बच्चा। 2 मील और चल जाता है, तो 4 था अब 2 चल गया, यानी कि कहाँ पे आ गया? इसके पास ही आ गया। ठीक बच्चा, यहाँ पे ही आ गया, ये आ गया। इसका पूरा हो गया 6, 2 मील और चल गया। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील और चलता है। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है, 1 मील चलता है। तो बच्चा वो दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में, मैंने आपसे कहा दाएं कहेगा तो नीचे, तो ये आ गया। ठीक बच्चा,
और कितना चलता है, 1 मील चलता है बच्चा। कितना, 1 मील चलता है दाएं। इधर 3 था, 3 के इधर आ जाएगा 1 हो गया, ये रहा, है ना। अब तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। अब ये आदमी ये खड़ा बच्चा, आदमी ये खड़ा। अब बताइए वो मुंह कहाँ पे किए हुए खड़ा है। अब वो चल ऐसे रहा है नीचे की तरफ, तो मुंह कहाँ है उसका, तो आप क्या कहोगे, मुंह कहाँ पर है, बिल्कुल दक्षिण दिशा में। किस दिशा में है, आप कहोगे नीचे की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा में है। तो राइट ऑप्शन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या आने वाला है, बिल्कुल राइट हो गया, सेकंड जवाब हो जाएगा। चलिए तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक चूहा पूरब की ओर 20, 1 मिनट, एक चूहा पूरब की ओर 20 दौड़ता है, यानी कि क्या है, 20 मीटर है या जो भी है दौड़ता है, ठीक है। और दाएं मुड़ के 10 दौड़ता है, और फिर दाएं मुड़ता है 9 दौड़ता है, या मीटर दौड़ता है, किलोमीटर जो भी है। अब क्या होता है, देखिए कहाँ दौड़ रहा है, 20, तो पूरब की ओर दौड़ता है बच्चा, ठीक है। बना दीजिए, तो हमने बनाया ये रहा, ठीक है। पूरब इधर होता है, कितना दौड़ता है, 20 दौड़ता है, ठीक है, 20 अंश, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, और दाएं मुड़ के 10 दौड़ता है, तो देखिए 10 दौड़ा देते हैं दाएं। अब पहले भी क्या है, तो पहले तो इसने कहा था पूरब की तरफ है, तो हम पूरब में आ गए। अब ये कह रहा है दाएं मुड़ के 9, कहाँ ये रहा, दाएं मुड़ के 10 दौड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा ना, ठीक है। तो 10 हो गया और दाएं हो गया, बच्चा घड़ी की दिशा में घूम रहा है। फिर से दाएं मुड़ा और 9 मीटर है, 9 दे दिया है, तो 9 अंश के लिए ये रहा, इतना इधर हो गया दाएं मुड़कर। कितना मुड़ रहा है, मुड़कर 9 दौड़ता है, फिर ऐसे करके तो इधर आ गया, ये 9 हो गया बच्चा, ठीक है। 9 हो गया है क्या, दाएं, ठीक। अब देखो, और फिर बाएं मुड़ जाता, अब वो बच्चा बाएं मुड़ जाता है, तो देखो अगर घड़ी की दिशा में आप चल रहे होते तो आप इसको ऐसे जाते, है ना। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो बाएं मुड़ा रहा है, तो बाएं आप ऐसे आ जाओगे अब, ठीक है। ये साइड हो जाएगी आपकी बाएं, और कितना, तो बाएं मुड़ के कितना, बाएं मुड़ के 5, ठीक है। चलिए थोड़ा कम कर देते हैं, ये रहा, बाएं मुड़ के 5 हो गया, ठीक है बच्चा। फिर बाएं मुड़ के 12 दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है तो घड़ी के विपरीत दिशा में ही मुड़ेगा और 12 दौड़ेगा, 12 हो गया, ठीक है। और अंत में बाएं मुड़ के 6 दौड़ता है, फिर से गया। अब ये तो 5 था, अब 5 तो यहाँ तक हो गया, तो इससे थोड़ा ऊपर चला गया। इसका कोई अर्थ नहीं है, पर मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ठीक है। जब दूरियां निकालते हैं ना, तब ये चीज जाननी होती है। कितना चला गया, 6 दौड़ता है। अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है, अब चूहे के सामने बच्चा कौन सी दिशा है ये बतानी है। तो चूहे के सामने कौन सी दिशा हो जाएगी, तो भाई मुंह कहाँ है चूहे का, तो आप कहेंगे मैम चूहे का मुंह ऊपर की ओर है, यानी कि कौन सी दिशा होती है, ऊपर। बिल्कुल राइट बच्चा, आप सही बता रहे हो। क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा हो जाएगी। चलिए तो ढूंढते हैं उत्तर, ये रहा आपका सेकंड आंसर, आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, देखिए ये व्यक्ति है, ठीक बच्चा, ये व्यक्ति है, और इस व्यक्ति का मुंह कहाँ पर है, पूरब की ओर है, ठीक है, पूरब की ओर है। फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है बच्चा। तो उसका मुंह कहाँ है, पूरब की ओर। ये इसने इधर मुंह कर रखा है और पूरब की ओर है। बाएं घूमता है बच्चा और 10 मीटर, अब अगर दाएं कहता तो नीचे आ जाते, लेकिन बाएं कह रहा है तो ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है। और कितना, 10 मीटर, ठीक बच्चा। कहाँ, बाएं। फिर दाएं घूमता है, 5 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है, अब घड़ी की दिशा में इसको ले आएंगे, और कितना घूमता है, 5 मीटर घूमता है, और ये दाएं से आएगा, ठीक है। ये भी लिख देती हूँ आपको, जो ध्यान रहेगा। फिर फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब देखो ये 10 था, तो इसका आधा लाएंगे ना हम, ये ठीक है, 5 आ गया, और कितना दक्षिण की ओर चल रहा है, ये बोल रहा था, बस दक्षिण की ओर चल रहा था, ठीक है। और वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब देखो 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो वापस से 5 मीटर आ गया इधर, ठीक है। पश्चिम की ओर चल रहा था, तो मुंह इसका इधर साइड में है, ठीक बच्चा। ये पूरा 10 था, आधा काट दिया, 5 हो गया है, क्योंकि पूरा 10 यहाँ तक होता है इसका। अच्छा, अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में, मूल स्थान से बताना किस दिशा में है। तो बच्चा देखो, मूल स्थान की जब बात करता है, तो मूल स्थान कहाँ था, तो व्यक्ति खड़ा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब ये कह रहा मूल स्थान से किस जगह पे है, तो बिल्कुल किस दिशा में है वो मूल स्थान से, तो आप बता देंगे कि कौन सी दिशा हो जाएगी। बिल्कुल आप राइट जवाब दे रहे हो, कौन सी दिशा है, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। स्थान पूछा है, मुंह नहीं पूछा है।
किस दिशा में खड़ा है वो, तो आप जहाँ खड़े थे उसके ऊपर खड़ा है, तो आप कहेंगे उत्तर दिशा में। किधर है, उत्तर दिशा में है। बच्चा बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जवाब आपका इसमें थर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या दे रखा है, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। तो माना उसका घर बना हुआ है ये रहा घर। ठीक बच्चा, अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, तो देखो उत्तर ऊपर होता है, आप अब तक समझ ही गए हैं। उत्तर की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। अब देखो, अगर इधर मुड़ती घड़ी की दिशा में तो आप कहते दायां, लेकिन वो मुड़ती है बाएं बच्चा। कहाँ मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, बाएं मुड़ने के बाद में फिर दाएं मुड़ जाती है। अगर अब वो बाएं मुड़ती तो नीचे आती। ठीक है, अगर बाएं कहते तो नीचे आती, लेकिन कह दिया दाएं तो वो ऊपर चली गई। ठीक बच्चा, कह दिया दाएं तो इधर गई, दाएं मुड़ जाती है तथा अंत में फिर बाएं मुड़ती। अब बच्चा देखो, अगर वो इधर आती तो दाएं कहलाती घड़ी की दिशा में, फिर से बाएं कह दिया तो वो इधर चली गई, तो ये हो गया फिर बायां। ठीक है, और मुड़ के तथा स्कूल पहुंच जाती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कूल मिल गया उसे अपना। ठीक बच्चा, यहाँ पे उसको अपना स्कूल मिल गया। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है, घर की किस दिशा में, तो भैया घर की किस दिशा में स्थित है, तो देखो घर ये रहा, यहाँ से बना लीजिए दिशाएं। तो ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण हो जाएगा बच्चा। अब घर से स्कूल की दिशा ले जानी है, तो ये रहा स्कूल। बताइए किस दिशा के बीच में पड़ रहा है, तो आप कहेंगे पश्चिम उत्तर के बीच में पड़ रहा है। तो किसके बीच में, पश्चिम उत्तर के बीच में पड़ रहा है इसका स्कूल, तो है ना पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम भी इसको कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं, जो भी इच्छा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ये रहा आपका उत्तर पश्चिम बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और दिक्कत आने वाली भी नहीं है। एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा मानते हैं एक छोटा सा बच्चा है, ये रहा। ठीक है, ये उत्तर की ओर कितना जाता है, 25 फीट जाता है बच्चा, ये रहा 25 फीट उत्तर की तरफ चला गया है। ठीक है, फिर दाएं घूमता है बच्चा, तो देखो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो ये दायां हो गया है, और कितना दाएं घूमता है, और 40 फीट चलता है, तो 40 फीट चला इसने। ठीक है, और यहाँ पे 25 फीट चला था। अगर इधर आता तो ये बाएं साइड हो जाती, मैं आपको फिर बता देती हूँ, और इधर है तो ये दाएं चलता है। फिर दाएं घूमता है और 45 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है 45, तो देखो 25 तो ये रहा यहाँ पे, 25 यहाँ पे है, तो और आगे आगे, और ये हो गया 45। ठीक है, 25 और 20 और हो गया, और ये टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे टोटल हो गया 45 फीट। कहाँ, दाई तरफ। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर बाएं घूमता है। अब फिर बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है। अब देखो, अगर हम इधर आते तो ये साइड होती दाएं, क्योंकि घड़ी की दिशा में घूम रहे थे, लेकिन ये बाएं घूमता है और 20 फीट, ये बाएं घूमता है और 20 फीट। ठीक है बच्चा, ये बाएं हो गई। ठीक है, इधर आते तो दाएं होती, अब घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे ऐसे घूमेगा ये। अंततः वह अपनी बाईं ओर घूमता है और 20 फीट चलता है, फिर बाएं ओर घूमता है और कितना चलता है, 20 फीट चलता है। बच्चा देखो, 25 ये कितना था ऊपर वाला हिस्सा, तो आप कहेंगे ऊपर वाला 25 था, और 20 ये जोड़ दिए, दोनों जोड़ के 45 थे, तो इसका मतलब यहाँ तक इसको आना है, तो 20 ले आए, ये रहा। ठीक है बच्चा, ये गया 20, कितना, 20 फीट बाईं तरफ। कौन सी साइड, बाईं तरफ। ठीक है, 20 फीट। वह बच्चा अपनी आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थल से बताना है बच्चा, तो देखो बता दीजिए क्या दिक्कत है। आरंभ में कहाँ है, तो आप कहो अच्छा मैं कलर दूसरा लेके आती हूँ, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, आरंभ में देखो ये बच्चा ये रहा। ठीक है, और इधर साइड में पूरब, इधर साइड में पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। और कहाँ पे है वो, तो आप कहेंगे यहाँ पे है वो। कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब वो पूछ रहा है वह बच्चा अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थल से किस दिशा में है बच्चा, तो बताइए कौन सी दिशा है इधर साइड में। भाई इधर साइड में कौन सी आई है आपकी, तो आप कहेंगे पूरब पड़ रही है इधर, तो आप कह दीजिए पूरब में। कहाँ पे, पूरब में। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चा, बस ऐसे ही करना, जहां से पूछता है वहीं से दिशा बना लीजिए, और ये इसका पूरब था तो पूरब हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है। कलर चेंज करती हूँ मैं, पश्चिम की तरफ। तो बच्चा देखो मैंने आपको बता ही रखा है, इधर पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। ठीक बच्चा,
तो एक पर्यटक है, ये रहा, ये बना दिया हमने एक पर्यटक। ये पर्यटक जो है पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है, 10 किलोमीटर सफर करता है बच्चा, ये रहा पश्चिम की तरफ, पश्चिम दिशा इधर है, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं। और बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। अब बच्चा देखो, अब बाएं ऊपर ले जाते तो दायां हो जाता, ऊपर ले जाते तो क्या होता, दायां होता, लेकिन बाएं यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया है। और कितना, 4, कितना, 4, 4 किलोमीटर। ठीक है बच्चा, साइड कौन सी है, बाएं साइड है, ध्यान रखते रहेंगे। फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, पूरब इधर होता है तो 4 किलोमीटर चला दिया। ठीक बच्चा, भाई ये 10 है ना, तो माना 4 यहाँ तक हो गया, अब बच्चा कुछ इधर 6 और इधर 4 ही है ऐसे। अब आगे देखते हैं, 4 किलोमीटर चलता है, सफर करता है और दाएं ओर घूम के 5 किलोमीटर चलता है। अब घड़ी की दिशा में घुमाना है, अगर ये विपरीत चलते तो ऊपर की तरफ चले जाते। ठीक है, लेकिन अब दाएं कह रहा तो नीचे आ गया, और कितना कह रहा, 5 किलोमीटर कह रहा है। दाया 5 किलोमीटर घूमने सफर करता है, बाद में अपने बाएं घूम के 6 किलोमीटर चलता है। अब अगर इधर जाते तो ये फिर से दाएं होता, लेकिन उसने क्या कहा, बाएं घूमता है तो घड़ी की विपरीत दिशा में आ जाते हैं, और कितना, तो 6 किलोमीटर रख देते हैं। तो बच्चा 6 किलोमीटर हो गया, ये कहाँ, बाएं साइड में, बाएं साइड में। अब कह रहा है भाई अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो बच्चा देखो फिर से वही पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से। तो प्रारंभ कहाँ है, तो ये रहा प्रारंभ, प्रारंभ पे बना दी दिशाएं। तो ये साइड पूरब, ये साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण दिशा है। अब ये किस दिशा में, घर से, तो घर तो ये रहा, यानी कि वह व्यक्ति ये रहा, व्यक्ति से पूछ लीजिए, यहाँ पे खड़ा है ये, तो ये किस दिशा में है, तो आप कहेंगे ये कौन सी दिशा पड़ रही है, बता दीजिए, मुझे भी नहीं पता चल रहा, दक्षिण दिशा। सही बात है, फोर्थ आंसर इसका राइट हो जाएगा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा है बच्चा। इधर नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ पड़ा, ऊपर होता तो उत्तर होता, इधर होता तो पूरब और इधर होता तो पश्चिम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है। तो देखो ये रहा एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ चलता है। ठीक है बच्चा, कहाँ चला, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में चला, वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ेगा, देखो अगर वो नीचे मोड़ देते हैं हम घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये कहलाती बाएं। बार बार बता रही हूँ, देखो बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए। और ये साइड हो गई ये दाएं, ठीक है, दाएं मुड़ जाती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर घड़ी की दिशा में ले आएंगे, फिर दाएं मुड़ जाती है, ये रहा दाएं मुड़ जाती है फिर से, और अंत में बाएं मुड़ जाती है। अब देखो अगर वो दाएं होता तो इधर आता घड़ी की दिशा में, इधर तो दाएं होता, लेकिन इधर नहीं घूमा, कहाँ घूमा, बाएं घूमा, ऊपर चला गया, बाएं घूमा ऊपर चला गया, तो ये हो गया बाएं साइड। ठीक है बच्चा, बाएं मुड़ जाता है। वह किस दिशा की ओर चल रहा था, वह किस दिशा की ओर, अब देखो वो बाएं मुड़ के यहाँ पे चल रहा है, बच्चा यहाँ से चला, यहाँ से चला, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये व्यक्ति। ठीक है, पूछ रहा बताइए किस दिशा में है, तो आप कहोगे, क्या कहने वाले हो भाई, ऊपर कौन सी दिशा होती है, बिल्कुल ऊपर कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। अगर नीचे होती इसके तो कौन सी, तो दक्षिण होती। ठीक है, साइड में होती तो पूरब होती, और इधर साइड में होती तो पश्चिम होती। बताइए बच्चे, कोई दिक्कत, ऊपर है तो उत्तर कौन सा है आपका आंसर, ये ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा बच्चा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तो देखो व्यक्ति ये रहा, ठीक है, कहाँ जा रहा है, दक्षिण की तरफ, तो ये व्यक्ति यहाँ से बैठ के यहाँ आ गया दक्षिण की तरफ, और 4 किलोमीटर चलता है, कितना, 4 किलोमीटर दक्षिण में आता है, और तब बाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो अगर इधर ले जाते तो ये दाईं हो जाती, यानी कि घड़ी की दिशा हो जाती, बाएं आएंगे और कितने चलेंगे, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और ये साइड आपकी बाएं रहेगी। बच्चा देखो मतलब बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तब बाएं 2 किलोमीटर चलती, फिर दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर। अब अगर बच्चा इसको बाएं मुड़ना होता है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये ऊपर की तरफ जारी होती है, और तब तो ये होती बाएं। लेकिन अब इसने कहा दाएं, तो ये आ गया नीचे, दाएं नीचे आ गया, और कितना, 4 किलोमीटर, क्योंकि ये कौन सी दिशा है, ये घड़ी की दिशा है। ठीक बच्चा, तो वह किस दिशा में जा रहा है, अब ये जो व्यक्ति है ये ऐसे 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 करके आ रहा है, अब ये किस दिशा में जा रहा है, तो आपका को आइडिया लगा ही होगा कि किस दिशा में ही चल रहा है। भाई कहाँ चल रहा था, तो बिल्कुल अपना जवाब मुझे दे दीजिए, मैं भी आपके जवाब के लिए बेताब हूँ। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। कौन सी, भाई नीचे की तरफ आ रही है ना, तो कौन सी दिशा है, तो दक्षिण दिशा। अरे वाह, आप तो होशियार हो गए बच्चा, और फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक बच्चा, अब ये है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब तो आप मुझे कमेंट में ही देंगे, मैंने इतना आपको सिखाया है, उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि आप मुझे इसका जवाब दें, तो बिल्कुल इसका जवाब, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे, मैसेज करेंगे।
ठीक है बच्चा। और कोई भी समस्या है तो आप मुझे ज़रूर ही कमेंट करके बताइए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो लेके जो बाकी के और क्वेश्चन रहे उनको फिर से आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। और ये हाय नहीं तो फिलहाल के लिए हम करते हैं आपको बाय बाय।